हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अब आउटसोर्सिंग से होगी नई भर्ती। साथ ही अगर बात की जाए यूपीपीएससी कैलेंडर के अंदर 8 साल बाद भर्तियों को शामिल के बारे में हम बात करेंगे। एल.टी. गेट जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर 7,900 लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ पीईटी 2025 के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है वो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती देखने के लिए मिलेगी। आउटसोर्सिंग का मतलब सीधा सा होता है कि संविदा पे जो भर्ती है वो होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सभी को नौकरी दी जाएगी, जिसकी मिनिमम समय सीमा 11 महीने की होती है। और इसमें जो वेतन मिलता है वो सरकारी नौकरी के मुकाबले 1/4 वेतन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काम को आपको 10,000 मिलते हैं तो उसके बड़ी मुश्किल से यहाँ पे किसी काम के आपको 40,000 मिलते हैं तो बमुश्किल यहाँ पे आपको 10 या 9,000, 8,000 दिए जाएंगे। अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भरे जाएंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद, यानी कि संविदा आधारित ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में लिखा हुआ है कि डीएम शिव सहाय अवस्थी अध्यक्षता में बुधवार को जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति और टास्क फोर्स की बैठक में कार्यालय सभागार हुई, जिसमें डीएम के माध्यम से बताया गया कि रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, परिषदीय विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए और अविद्युतीकरण 284 परिषदीय विद्यालयों में बिजली कनेक्शन देने का डीएम ने आदेश दिया। 159 विद्यालय ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तारों को हटाने का और इसके अलावा 118 प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उनका काम गुणवत्ता की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका मंगलौरा के निर्माण कार्य में कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। अब ऐसे में यहाँ लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर उनके माध्यम से लिखा हुआ है कि जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग होगा उसके अंदर आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद भरे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से पद रहेंगे, कौन कौन से पदों को भरा जाएगा, इसके बारे में कोई खास डिटेल इनके माध्यम से नहीं दी गई है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नियमित जो निरीक्षण है वो किया जाए। इसके अलावा जो रिक्त पद है उनको तत्काल आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाए। अब डीएम इस मामले में क्या कहना चाहते थे, क्या इनकी मंशा है, ये तो फिलहाल तभी तय होगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन विद्यालयों में जो भर्ती होगी वो आपकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। यानी कि इन पदों को अब संविदा आधारित भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा और संविदा के आधार पर भर्ती होगी। हालांकि इस मामले को लेकर बहुत सारी चीज़ें समाचार पत्रों में क्लियर नहीं की गई कि जो भर्ती की बात की जा रही है वो किस भर्ती की बात की जा रही है, क्या वो यहाँ पर शिक्षक के पद हैं या इसके अलावा किसी और के। इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी कैलेंडर को लेकर 8 साल बाद भर्ती को कहीं ना कहीं शामिल किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए एल.टी. गेट जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, इन भर्तियों को भी धीरे धीरे करके सालों निकल चुके हैं। पिछली बार एल.टी. गेट की भर्ती 2018 में निकाली गई थी, वैसे तो 17 में निकाली गई थी, लेकिन बाद में तत्कालीन सरकार के माध्यम से एक बदलाव कर दिया गया कि भर्ती को मेरिट पर कराने का फैसला लिया गया था सपा सरकार के माध्यम से। बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर के 2018 में इसको चेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस भर्ती को
लिखित परीक्षा के आधार पर आयोजित करवाएंगे और उसके आधार पर जो चयन होगा उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन बाद में ऐसा कर देने की वजह से 2018 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। अब 2025 में एक बार फिर से इस भर्ती को लेकर जो अटकलें वो तेज़ हो गई है। इसी के संबंध में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर, तो उनके परीक्षा कैलेंडर के अंदर अगर बात की जाए 8 साल पुरानी भर्तियों को शामिल किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए नई भर्तियों के बारे में, तो उस मामले पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर पूरे तरीके से मौन दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर में 8 साल पुरानी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया है, लेकिन नई भर्तियों को जगह नहीं मिल सकी। कैलेंडर में प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 इस साल जुलाई में प्रस्तावित की गई है, लेकिन प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद होने के बावजूद नई भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही आयोग ने साल 2025 के आखिरी महीने में केवल सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कैलेंडर में जगह दी है। कई प्रमुख भर्तियों को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। आयोग के कैलेंडर 17 जुलाई को संगीत वादन की प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज में स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 और 28 जुलाई को तबला विषय की प्रवक्ता राजकीय विद्यालय की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की 562 पद खाली होने के बावजूद भी इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। वजह क्या है? वजह ये है कि इन भर्तियों को लेकर जो आपके अध्याचन भेजे गए थे वो यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए थे। आयोग ने कहा कि इन पदों के अध्याचन हमें ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएं। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए यहाँ पे LT गेट GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर, क्योंकि इसके संबंध में भी अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार सवाल किए जा रहे थे कि इसका जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा, क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। तो LT गेट को लेकर भी जो मामला है वो सेम आपकी इसी भर्ती को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके भी जो अध्याचन है वो ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए थे और अध्याचन भेजे जाने का इंतजार है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कहना है कि हम रिक्त पदों को लेकर जो डाटा है वो एकत्रित करें, जिससे कि सभी रिक्त पदों का डाटा एक बार में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए। तो वहीं UPPSC का कहना है कि अगर हमारे पास में रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाता है एज सुन एज पॉसिबल, तो हम उसके बाद में इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। यानी कि एक बात यहाँ से कन्फर्म है, शिक्षा निदेशालय है उनका कहीं ना कहीं रिक्त पदों का डाटे के ऊपर टोपी पाई हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो अध्याचन के ऊपर टोपी डाल करके विज्ञापन में देरी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फाइनली इस भर्ती को लेकर जितने विवाद थे वो खत्म हो गए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय UPPSC को भेजेगा और जैसे ही UPPSC को इसका अध्याचन मिलेगा वो इसका विज्ञापन जारी कर देगा। तो ये है पूरा का पूरा मामला। खंड शिक्षा अधिकारी और GIC प्रवक्ता और LT गेट को लेकर विज्ञापन मार्च के बाद जारी होने की उम्मीद है। वही बात कर ली जाए 7900 लेखपाल नोटिफिकेशन के बारे में। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो जल्दी UPSSC के माध्यम से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो वहीं PET 2025 का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि क्या PET 2025 के आधार पर लेखपाल भर्ती होगी या PET 2024 जो आपका 23 हुआ था उसके आधार पर लेखपाल भर्ती होगी। इस मामले को लेकर अभी जो फाइनल डिसीजन है वो आयोग को लेना है। आयोग इस मामले पर जल्द एक बैठक करेगा और उस बैठक के अंदर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या PET 2023 की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया जाए और उस वैलिडिटी को बढ़ाने के साथ ही लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन को उसको ऐड कर दिया जाए, या लेखपाल भर्ती का जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना है वो PET 2025 के आधार पर लिया जाए। इस मामले पर जल्द ही एक बैठक हुई, जैसी कोई अपडेट निकलेगी मैं आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।